जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों को फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। जैसा कि मैथ क्लासेस चल रही हैं बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये चार्ज नहीं है। फर्स्ट टू 10th क्लास तक की कक्षा 1 से 10 तक के टॉपिक जो हैं वो कराए जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जिसमें इससे पहले इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी पूरी। अब तक करीब 25 वीडियोस हो चुकी हैं, टॉपिक्स हो चुके हैं, जिसमें इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था एडिशन प्लस, हमने करा दिया था, बिल्कुल बेसिक से कराया था, जिसे बिल्कुल नहीं आता है जोड़ना। अब माइनस चल रहा है, माइनस का पार्ट 2 है, एक और पार्ट 3 में बिल्कुल सब्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसकी बेसिक करा दी थी इससे पहले कि क्या होता है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बाद फिर डिवाइड करेंगे, फिर इसके जो मल्टीप्लिकेशन रूल हैं और डिविजिबिलिटी रूल हैं टेबल वाले वो कराएंगे। जब ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा बोर्ड मास। फिर बोर्ड मास में ये चारों चीज़ आती हैं, तो ये तीनों चीज़ आनी चाहिए, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए, ब्रैकेट, और वो हम अपनी तरफ से देख लेंगे। और कहीं कहीं बोर्ड मास को सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी चैप्टर ये आता है। तो बेसिक अगर मजबूत रहेगा हमारा तो हम जो आसानी से इसे कर पाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 है घटाव का, ठीक है, पार्ट 2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जिसे बिल्कुल नहीं आता, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, दोनों ही जो भाषा में बच्चा आराम से कर पाएगा, दोनों ही भाषा में मैं लेके चल रहा हूँ। इससे पहले हमने सीखा था इससे पहले हमने देखा था किस तरह से, जैसे 5 हैं, 5 में से 2 गए तो बचा 3, तो इन 5 को क्या कहते हैं मैंने बताया था कल, बड़े वाले को माइन्यूएंड बोलते हैं, ठीक है, या मिन्यूएंड भी बोलते हैं कहीं। पहले वाले पार्ट में इसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, ठीक है। बड़े वाले को हमेशा माइन्यूएंड बोलते हैं, हिंदी में माइन्यूएंड बोलते हैं, और इसे सब्ट्रैंड बोलते हैं। कल मैंने ये कराया था सब्ट्रैंड, और इसे हम बोलते हैं, ये जो दोनों का जो निकल के आया अंतर, इसे बोलते हैं हम डिफरेंस, और हिंदी में बोलें तो अंतर। कहीं कहीं आपको दे रखा होगा डिफरेंस निकालिए या अंतर निकालिए, तो इसका मतलब ये है वो माइनस कराने की हमसे कह रहा है। तो ये चीज़ हमने सीखी थी, और 1 से 10 तक हमने अपने फिंगर्स पे जो है काउंटिंग माइनस करना सीख लिया था। अब आज की जो बात है वो थी हमारे हाथों में जो बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि 10 तक तो हमने करना सीख लिया था कि जैसे 5 में से 3 गए, 5 में 2 गए तो कितने बचे, 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 में से 1 2 को घटा दिया तो 3 बचे, 1 2 3, ये तो हमने सीख लिया था। 10 तक हम जो फिंगर्स पे सीख लिया था, हम सीखेंगे 1 to 30 ऊपर उसके ये बॉक्स जो होते हैं हमारे, इनके अंदर किस तरह से काउंटिंग सीखी जाती है। स्टेक वाइज भी सीखेंगे, बॉक्स वाइज भी सीखेंगे, और डायरेक्ट भी सीखेंगे, माइनस कैसे किए जाते हैं और किस तरह से माइनस को उतारा जाता है, किस तरह से किए जाते हैं। तो आज सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 है, धीरे धीरे प्लस का ख़त्म हो गया, माइनस का एक और पार्ट आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1-2 पार्ट में, डिवाइड करेंगे, फिर इनके रूल पढ़ेंगे, फिर बोर्ड मास वाला चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर, धीरे धीरे डेसिमल फ्रैक्शन, HCF LCM, ऐसे धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। मैं बेसिक से एडवांस इसलिए चलाता हूँ उंगली पकड़ कर। हो सकता है आप कुछ लोगों को लगे सर बहुत लुल्लू पुल्लू टॉपिक है, हो सकता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो खुद पढ़ कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत से स्कूल्स में ऐसे टीचर अवेलेबल नहीं हैं, तो बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊँ, जिसमें बिल्कुल मैथ आती नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब बेसिक से एडवांस हमारा हो जाएगा तो इसके साथ साथ वर्कशीट कराएंगे, एक और प्लेलिस्ट बनाई जाएगी नई वर्कशीट की, और उसके साथ कंपटीशन का फिर हम करेंगे 1st to 10th का। यहाँ पे भी अगर मैथ आता है तो वहाँ आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी और बड़े बड़े टॉपिक आएंगे तो आपको बहुत जो है इसमें जो है मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 घटाव का। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे जैसे कल हमने किए थे। 10 - 3, 10 में से 3 गए तो कितने बचे। तो इस क्वेश्चन को मैं जो यहाँ उतार ले रहा हूँ, 10 - 3, यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ 1 डिजिट है। मैंने हमेशा आपसे कहा था दोनों को बराबर करना होता है। पहले तो हमें जब कोई डिजिट अकेली दे रखी है, इसका मतलब इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। 0 से लगाने से कुछ बहुत फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। इससे बस ये हो जाएगा कि पीछे की डिजिट हमेशा पीछे वाले से माइनस होगी और आगे की डिजिट हमेशा आगे वाले से माइनस होगी। जैसे कि इसे मैं यहाँ उतार के दिखाऊँ आपको, और आसानी से आपको समझ में आएगा। 10 पहले डिजिट हमने उतार ली, और हमेशा नीचे की जो डिजिट उतारते हैं हम
पीछे से उतारते हैं। पहले बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर उतरेगी माइनस में और छोटी डिजिट हमेशा नीचे उतरेगी। देखिए जीरो, जीरो कुछ होता नहीं है, जीरो में से 3 गए, जीरो में से 3 जा नहीं सकता। जब किसी पे कुछ है ही नहीं तो दूसरे को घटाएगा कैसे, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से इसे उधार ले लेते हैं। जैसे कि मान लो बाहर से कोई आया और बोला भाई मेरे को 3 मार्कर दे दो, ठीक है, क्या दे दो, 3 मार्कर दे दो, तो मैं तो जब ही दे पाऊँगा ना जब मेरे पास होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो जो मैं दूंगा कैसे। तो यहाँ से जब हम इस हासिल लेंगे, और हासिल सिर्फ एक ही लिया जाता है, जब हम इसे 10 में से 1 हासिल लेंगे यहाँ तो ये बन जाएगा 10। अब ये बन गया 10 और 10 में से 3 गए तो बचे 7, और यहाँ था 1 हमने इसे हासिल दे दिया तो यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब 0। दूसरा हैंड में मैं आपको करके दिखाऊं। पहली डिजिट थी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से घटाने कितने हैं 3, तो 10 में से 3 घटाने तो 3 हम बंद कर लेंगे। 1 2 3 बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे। 1 2 3 4 5 6 7। एक तरीके मैंने बताया था, एक और जो मैं तरीका मैं आज आपको बताने वाला था वो था बॉक्स वाला। है कितने 10, तो ये देखिए 1 2, इन बॉक्सों को काउंट करना शुरू करेंगे हथेली के अंदर जो है हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे यहाँ पे आगे गाड़ी रुकी, ठीक है। माइनस कितना करना था 3, घटाने कितने थे 3, तो 3 को वापस कर देंगे पीछे। 1 2 3, यहाँ पे गाड़ी रोक देंगे, यहाँ हाथ रोक दिया भाई। 10 थे, 10 में से पीछे माइनस करेंगे 1 2 3, अब बचे कितने गिन लो सारे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कितना बचा 7, आंसर आ गया। दूसरी एक और तरीका, बड़े डिजिट को उठाइए, 10 था, ठीक है, 10 में से कितने माइनस करने थे 3, 3 घटाने थे, तो 3 पीछे गिनती शुरू कर दो। तो ये 10 है, 10 में से 3 घटाने हैं तो 10 से क्या करेंगे हम पीछे गिनती शुरू कर देंगे। 10 से 3 गिनती शुरू कर दो, 9 8 7, 10 में से 3 गए तो कितने बचे 9 8 7, तो 7 पे आगे गिनती रुकी तो 7 हमने कर लिए। और एक जो बच्चों वाला तरीका था जो बच्चे करते हैं स्टिक वाला, वो भी मैंने आपको बताया था। ये कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। काटना कितना है 3, 1 2 3 काट लो, बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये था। उतारने का सही तरीका आपको पता चल गया। यहाँ चाहें तो आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 0 में से 3 जा नहीं सकते थे, इसलिए हमने इससे एक कैरी ले लिया। जब हम पे कुछ है ही नहीं तो सामने वालों को देंगे क्या, जब इस पर कुछ है ही नहीं तो इसे काटेगा कैसे, तो इसलिए हमने यहाँ एक कैरी ले लिया। तो जहाँ एक ही था, एक ही इसने दे दिया बेचारे ने, तो यहाँ क्या बच गया 0। तो 10 में से 3 गए 7, और जो 0 का 0 नीचे उतर आया, ये हो गया इसका आंसर। 10 में से 3 गए तो आंसर हो गया 7। आराम से आपने देख लिया, ठीक है। तो आज जो हम करा रहे हैं हैंड वाले, बॉक्स वाले करा रहे हैं। इससे पहले जिसने एडिशन देखा होगा वो आराम से समझ में आ जाएगा। मेरे को हैंड बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको फिंगर्स पे ही समझा दूंगा इस चीज़ को। हमारी फिंगर्स होती हैं, इसमें बॉक्सेस होते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 इसमें और 15 इसमें। तो 30 काउंटिंग जो होते हैं, 30 तक गिनती माइनस करने हैं तो हमारी फिंगर्स के बॉक्सेस में ही हो जाती है, और 10 तक करनी है तो हमारी फिंगर्स ही काम हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 - 6, 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए। एक तरीका 8 है, उल्टी गिनती शुरू कर दी है, 6 घटाने हैं तो 8 से पीछे से शुरू कर देंगे। 7 6 5 4 3 2, 6 घट गए, 1 2 3 4 5 6, 6 घटाने थे 6 घट गए। कैसे, 8 से पीछे शुरू किया, 7 6 5 4 3 2, ठीक है, 7 6 5 4 3 2, तो आंसर इसका आ गया 2। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से घटाने कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, बचे कितने 1 और 1 2, 1 और 1 2 बच गए। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैंने 8 और 6 कर दिया। तीसरा तरीका हैंड वाला है कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, घटाने कितने 6, तो बाकी को बंद कर लेंगे। 6 घटाने तो 1 2 3 4 5 6, बचे कितने 2,
एक और तरीका बॉक्स वाला मैं बताता हूँ आपको। देखिए बड़ी डिजिट हमेशा उठाते हैं, है कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आगे गाड़ी रोकी 8, घटाने कितने थे 6, पीछे से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6, बचे कितने 2। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आया था, 6 माइनस करने थे, घटाने हैं तो माइनस करना पीछे से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6, घट गया, बचे कितने 2। तो इस तरह से हम इस चीज़ को हम आसानी से जो है कर सकते हैं। अभी हम उतारना भी सीख रहे हैं साथ के साथ और करना भी इन्हें सीखते जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर आया वो आया 2। दूसरा देखेंगे 14 - 3, 14 में से कितने घटाने हैं 3, तो इसको मैं यहाँ उतारे ले रहा हूँ 14। हमेशा बड़े डिजिट हमेशा ऊपर उतारते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मान लीजिए 3 हैं तो मेरे पास सिर्फ मैं इस 3 में से 3 को काट सकता हूँ, 2 को काट सकता हूँ, 1 को काट सकता हूँ। कोई अगर मेरे पास मार्कर लेने आ जाए तो या तो मैं तीनों दे दूँगा, या 2 दे सकता हूँ, या 1 दे सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मेरे से बोले कि 4 मार्कर दे दो तो मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हैं ही 3। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, कोई ज़्यादा मांगने आता है, तब हम बोरो लेते हैं, बराबर वाले से क्या लेते हैं, हम बोरो करते हैं, हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं। तो हमेशा बड़ी डिजिट में से ही छोटी डिजिट काट सकते हैं। ये थी 14, घटाने कितने थे 3, घटाने कितने थे 3। ये मान के चला करिए, ये पीछे से पहली डिजिट जब हम उतार ली तो दूसरी डिजिट जब नीचे उतारेंगे तो पीछे से उतारना स्टार्ट करते हैं। 4 में से 3 के कितने बचे, एक तो देख तरीका 1 2 3 4, 3 घटाने हैं 1 2 3, बचे कितना 1। बड़ा है तो आसानी से कट जाएगा, यहाँ 1 का 1 आ गया, 1 का 1 उतर आया। फिर 14 में से 3 के बचे 11, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसे ऐसे ही उतार के दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये 14 था, माइनस करने थे कितने 3, मैंने क्या कहा, ये मान के चलिए आगे 0 है, जब अकेली डिजिट हो, अब ये भी दो संख्या हो गई और ये भी 2 संख्या हो गई, ये भी 2 डिजिट्स हैं और ये भी 2 डिजिट्स हैं। पीछे वाले को माइनस करेंगे पीछे से और आगे वाले का माइनस करेंगे आगे वाले से। देखो 4 में से 3 गए, पीछे हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से हमेशा सीधे हाथ से स्टार्ट करते हैं। 4 में से 3 गए, बचा कितना 1, और 1 में से 0 गया, 0 कुछ होता ही नहीं तो 1 का 1 आ गया। मैंने आपको कल बताया था किसी भी संख्या में 0 का प्लस करें या 0 का माइनस करें, आंसर वही आता है। तो वही चीज़ उठ के आ जाती है, क्योंकि अगर एक में किसी को माइनस भी नहीं करेंगे, ठीक है, 0 माने क्या होता है, कुछ माइनस मत करो तो आंसर वही रहेगा, और 0 में कुछ प्लस करो तो भी आंसर वही होगा, कुछ जुड़ेगा ही नहीं, ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो आंसर वही चीज़ आ जाती है। एक तरीका ये था, पीछे वाले को पीछे से माइनस करेंगे, आगे वाले को आगे से करेंगे, 11 आ गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था 14 और 3 का, तो जो 10 फिंगर है इससे तो होगा नहीं। बॉक्स वाला मैं आपको बताऊं, पहले करेंगे 14 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 यहाँ आ गई। माइनस कितना करना है 3, पीछे बैक कर देंगे 1 2 3, यहाँ तक हट गया। अब यहाँ से पीछे की तरफ गिनती गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बचे। और एक और जो तरीका था 14 हैं, 14 में 3 माइनस करने हैं, 14 में से 3 माइनस करने हैं, तो पीछे 3 गिनती उल्टी गिनना शुरू कर दो, उल्टी गिनना शुरू कर दो, 14 से पीछे गिनती, तो क्या हो गया 14 से पीछे 13 12 और 11, 13 12 और 11, 3 माइनस करने थे, 3 माइनस हो गए, आंसर आ गया। तो कई सारे तरीके हैं जिससे आप माइनस कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, बस मेन चीज़ है आपको उतारना आना चाहिए। गलती से मान लो अगर हम इसे ऐसे उतार देते, गलती से मान लो ऐसे उतार देते 14 और -3, जबकि ये तरीका गलत है, ठीक है, ना तो 1 में से 3 घटता, कोई छोटे में से माइनस हो नहीं सकता और ये खाली रह जाता। हमेशा डिजिट पीछे से उतरनी शुरू होती है, राइट साइड से, इधर से उतरनी शुरू होती है हमेशा डिजिट्स जो होती हैं, ठीक है। 14 फिर 3, तो आराम से ये माइनस हो गया, 4 में से 3 गए 1, 1 में से 1 गया, 1 तो कुछ होता ही नहीं है 0, 1 का 1 आ गया। तो ये था क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आया 14 में से 3 गए, वो आ गया आंसर 11। आई होप आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे 15 - 5, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 15 - 5, यहाँ है 2 डिजिट और यहाँ है 1 डिजिट। मैंने क्या कहा, हमेशा ये मान लो कि अगर अकेली डिजिट दे रखी है तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे 0 होगा, क्योंकि आगे वाले को पीछे वाले को पीछे से माइनस करते हैं और आगे वाले को आगे से माइनस करते हैं। तो इसका आंसर अगर यहाँ देखा जाए तो 5 में से 5 गए तो 0,
भाई किसी में से, अब मेरे पास तीन चीज़ थी, तीनों चली गई तो क्या बचेगा 0। 5 में से 5 गए तो क्या बचा 0। भाई 5 चीज़ थी, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ही माइनस करने थे, 1 2 3 4 5, क्या बचा कुछ नहीं। एक में से 0 गया, मैंने अभी बताया था 0 का किसी से प्लस हो या माइनस हो, जो डिजिट है वही चीज़ आ जाती है। ये बचा 10। दूसरा तरीका उतारने का देखेंगे, हमेशा डिजिट पीछे से उतारेंगे। 15 उतर गया, फिर क्या दे रखा है 5, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 में से 5 गए 0, 1 का 1 आ गया, क्योंकि इसके नीचे घटाने को कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4 5 थे, 5 घटाने से 1 2 3 4 5 घटा दिए तो आ गया 10। फिंगर पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हैं, घटाने कितने हैं 5, पीछे से घटा देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आके रुक गई गाड़ी। अब सबको काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर आ गया 10। तो बस प्रॉपरली हमें उतारने आनी चाहिए। पहले बात तो ये, बड़ा डिजिट हमेशा ऊपर उतरेगा। दूसरी बात, दूसरी जो संख्या उतारेंगे उसे हम पीछे से उतारेंगे और दोनों को हमेशा बराबर कर लेते हैं। अगर यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ भी 2 संख्या बना लो, अपने माइंड में बना लो। जो 0 भी आपको करके दिखा रहा हूँ, बस आप माइंड में बना सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ देखिए 5 में से 5 गए 0, और यहाँ 1, यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो 1 का 1 आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आसानी से समझ जाएंगे। इसका आंसर आ गया 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 - 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 - 9। इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो अब आप सामने से समझ में आ गया होगा, यहाँ 2 हैं या 1 है, इसका मतलब आगे क्या होगा 0, तो लगाने की ज़रूरत बार बार नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। तो पीछे वाली को पीछे से और आगे वाली को आगे से, आगे कुछ है नहीं है, ठीक है। अब देखना क्या है, 8 और 9। 8 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। इसका मतलब 8 में से 9 नहीं जा सकते, छोटी में से 9 नहीं जा सकते। तो इसे बेचारे को काटना तो है। अब आ गया है तो क्या करेगा ये, इस बराबर वाले से उधार ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके घर कोई आया है कुछ मांगने के लिए, वो कह रहा है भाई मेरे को जहाँ 9 पेन दे दो, या फिर 9 रोटी दे दो, 9 जो कॉपियाँ दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो 9 मांगने आ गया, उस पर है नहीं, तो कहाँ से लाएगा, तो बराबर वाले से उधार ले लेगा। और बराबर वाले से हमेशा किसी भी डिजिट से एक ही चीज़ एक ली जाती है। तो इससे इसने उधार लिया 1, तो ये हो गया 1 और 8 18, ठीक है। और यहाँ जो 1 था, यहाँ कुछ नहीं रहा, यहाँ हो गया अब 0, ठीक है। 1 और 8 18, 18 में से 9 गए तो उत्तर आएगा यहाँ पे आपका 9। ये हो गया 18, 18 में से 9 गए, आंसर आएगा 9। 18 है, 18 में से माइनस कितने करने हैं 9, तो 18 से पीछे 9 को माइनस करना शुरू कर दो। माइनस करो 9, 17 16 15 14 13 12, ठीक है, 11 10 9, 9 माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 में से 9 हमने बैक कर दिए, माइनस कर दिए। एक तरीका ये गया 18 - 9 वाला। दूसरा तरीका इसमें फिंगर्स में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ तक आ गया हमारा 18। माइनस कितने करने थे 9, बैक करना शुरू कर देंगे पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब चीज़ चली गई, बची ये, ठीक है। तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचे। इसको उतार के मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन को, और अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। देखिए यहाँ था 18, ठीक है। मैंने क्या कहा, बड़ी डिजिट उतारने के बाद हमेशा शुरू कहाँ से करते हैं, पीछे से, ठीक है। यहाँ कुछ था ही नहीं। 8 में से 9 नहीं जा सकता, ठीक है। 8 में से 9 नहीं कर सकते, क्योंकि 8 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। अब करेंगे क्या, तो हम इससे क्या कर देते हैं, बोरो ले लेते हैं हाथ से, यानी कि उधार ले लेते हैं, ठीक है। इससे ये हो गया एक इधर आ गया, तो ये हो गया 18। 18 में से 9 गए, बचे 9। यहाँ एक इसे हमने दे दिया तो ये हो गया 0, तो 0 का आ गया उतर के 0, तो आंसर हो गया 9। 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 18 में से 9 गए 9। अब उतारना आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे, अब आसानी से आपको करना आ रहा होगा। अब जल्दी जल्दी फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। और जो 18 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। माइनस कितने करने थे, आप देख सकते हैं, माइनस करने थे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस किए, बचे कितने, इतने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आंसर
आ गया। कई सारे तरीके हैं माइनस करने के, हैंड पे कर सकते हैं, पीछे बैक करके कर सकते हैं, 18 से 9 पीछे गिनती शुरू कर दीजिए, फिंगर्स पे मैंने अब बॉक्स वाला बता दिया, इस तरह से उतार के कर सकते हैं आसानी से। तो कई तरीके जो हैं माइनस करने के। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर कुछ बड़े क्वेश्चन देखेंगे और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो थर्ड आएगा उसमें बड़े माइनस हम करना सीखेंगे। अब देखेंगे 27 माइनस 7। अब इसे फटाफट कर देंगे। देखिए अब आपको आसानी समझ में आ गया है। पीछे वाले को पीछे वाले से माइनस करते हैं और आगे वाले को आगे से, आगे कुछ है नहीं तो उसे 0 मान लेंगे। तो 7 में 7 गए, किसी में से जब कोई भी चीज़ जितनी है उतनी चली जाएंगे हमारे पास, तो बचेगा क्या? 0। 7 में 7 गए 0, और यहाँ कुछ था नहीं तो 2 में से कुछ नहीं माइनस होगा तो 2 का 2, तो आंसर आ गया 20। उतार के देखेंगे, पीछे से उतारते हैं, मैंने हमेशा बताया 27, फिर इसे उतारा यहाँ से 7 में 7 गए 0, और जो 2 का 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, तो आंसर बचा 20। और फिंगर्स पे भी अब आपका अपना सीख गए होगे आराम से, ठीक है। एक लास्ट बार मैं आपको बता दे रहा हूँ फिंगर पे, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। थे कितने? 27। पहले तो ये बैक करना सीख लीजिए। 27 से 7 माइनस करना है, पीछे आ जाइए। 27 से माइनस कितने करने हैं? 7। तो 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, ठीक है। 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 20। आंसर कितना आ गया? 20। बैक करना शुरू कर दीजिए। इसका आंसर आया 27 में से 20 गए, 27 में से 7 गए 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 माइनस 4। अब ये आराम से आपको करना आ गया होगा। 30 माइनस 4, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 30 माइनस 4, पीछे वाले का पीछे से, ठीक है, पीछे वाले का पीछे से और आगे वाले का आगे से। अब देखो इसे अगर मैं उतारूँ इस तरह से, 30 है और ये है 4, तो 0 संख्या छोटी है 4 से, 0 में से 4 जा नहीं सकते। जब भाई 0 में से 4 जा नहीं सकते क्योंकि उस पर कुछ है ही नहीं, तो काटेगा क्या? तो मैंने क्या कहा, बराबर वाले से क्या करेंगे, हम उधार ले लेंगे। कितना उधार ले लेते हैं? 1 लेते हैं, बस क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो जैसे ही हमने इससे बेचारे बराबर 3 में से 1 उधार लिया तो इस पर रह गए 2, इस पर रह गए 2, 3 में से 1 उधार ले लिया, इस पर रह गए 2, ये हो गए 10। 10 में से 4 गए 6, 10 थे, 10 में से 4 गए 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, 4 गए, 1 2 3 4 गए, बचे कितने? 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या रह गया? 2, नीचे कुछ है नहीं तो 2 का 2, तो 30 में से 4 गए 26। फिंगर्स पे भी कर सकते हैं और पीछे बैक करके कर लीजिए। 30 है, 30 में से 4 घटाने हैं तो 4 पीछे बैक कर लीजिए, उल्टी गिनती शुरू कर दी। 30 में से 4, 29, 28, 27, 26, 29, 28, 27, 26। आंसर कितना आ गया? 26 यानी कि 26। तो इसका जो आंसर आया वो आया 26। ये आपको आसानी से दिख गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में से 10 गए तो कितने बचे? यहाँ क्वेश्चन उतार लीजिए। 20 में से 10 गए, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा इस तरह से 20 से करके देख सकते हैं। 20 में से 10 गए तो मैंने आपको बताया आगे वाली डिजिट आगे से माइनस होती है, पीछे वाली डिजिट पीछे से माइनस होती है। तो 0 में से 0 गया तो कुछ बचा ही नहीं भाई, 0 0 थे, 0 में से 0 गया तो कुछ बचा ही नहीं, 0 ही रहेगा। कुछ में से कुछ लिया ही नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, और 2 में से 1 गए तो आंसर आ गया 1। 0 में से 0 गए तो 0, और 2 में से 1 गया तो 1, और 20 में से उल्टी 10 गिनती शुरू कर दीजिए आप। 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, ठीक है, तो 10 बचा। इस तरह से आप इन्हें आप करना सीख गए होंगे। फिंगर्स पे भी मैंने बता दिया, बॉक्स पे भी आपको बता दिया, और बैक काउंट करके भी आपको बता दिया। इसे मिटा दूं फिर ये दोनों क्वेश्चन और हम समझते हैं। तो 20 में 10 गए 10, जिसका भी आंसर हमने निकाल लिया था, ठीक है। 28 में से 14 गए, 28 माइनस 14। मैंने हमेशा बताया आपको, पीछे वाले को पीछे से माइनस कीजिए और आगे वाले को हमेशा आगे से माइनस कीजिए। तो 8 में से 4 गए, कितने बचे? 8 के पीछे 4 गिनती शुरू कर दीजिए तो कितने बचेंगे? 7 6 5 4 7 6 5 4, कितना बचेगा? 4। पीछे से पीछे माइनस कर रहे हैं तो पहले पीछे आएगा, और 2 में से 1 गए तो 1। अगर इसे उधारें 28 और पीछे से शुरू करेंगे 14, तो 8 में से 4 गए 4, और 2 में से 1 गए 1, ठीक है। आप समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 घटा दिए, बचे कितने? 4। 1 2 3 4, ऐसे जहाँ 2 थे, 2 में से 1 घटा दिया, बचा कितना? 1।
इस तरह भी समझ गए होंगे। 28 में से पीछे काउंटिंग करेंगे 14, तो आंसर आ जाएगा इसका 14, 14। नेक्स्ट है 35 माइनस 32, इसे डाइट करके देखते हैं, ठीक है। 35 माइनस 32, 35 में से 32 घटाने, 35 में से 32 घटाने, तो इसे डाइट करके देखते हैं। देखिए 35 में से कितने घटाने, 32, ठीक है। 5 में से 2 गए 3, देखिए ये कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 गए, बचे कितने, 3, 1 2 3, 3 उतरा, और 3 थे, 3 1 2 3 थे, 3 में तीनों ही काटने थे, तो बचा क्या, 0। तो 3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 35 में से 32 गए तो आंसर आ गया हमारा 3। 0 3 लिखिए, 3 लिखिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको उतारने आ गए होंगे, सिंगल वाले, डबल वाले, डबल के साथ सिंगल वाले, डबल के साथ सिंगल वाले, किस तरह से उतारते हैं। बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर उतारिए और दूसरी डिजिट पीछे से स्टार्ट कीजिए। अगर छोटी डिजिट ऊपर आ गई है तो बराबर वाले से उससे उधार ले लेंगे, एक उधार, सिर्फ और सिर्फ एक लेते हैं। कितना लेते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एक लेते हैं, और उसको हम डिजिट बना लेते हैं, ठीक है। कभी भी ये मत कीजिएगा कि आप बराबर वाले से उधार ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, अभी आपने देखा 18 माइनस 9, ठीक है, 18 माइनस 9, तो 8 में से 9 यहाँ गया नहीं था, ठीक है, तो हमने इसे उधार लिया तो 18 और 9 कर दिया था। 18 और 9, 18 में से 9 गया तो 9 आ गया था, यहाँ बचा था 0, तो 0 का 0 उतार लिया था। ये डिजिट बन के हमेशा एक जब लग जाता है किसी भी डिजिट के आगे, तो वो डिजिट पूरी इस तरह से बन जाती है 18। ये मत कीजिएगा कि 8 में 1 जोड़ के इसे कहीं आप जो है ये सोचो कि 8 में 1 कैरी ले लिया है तो इसे जो 9 बना दें, 8 और 1 9, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। 1 कैरी का मतलब है 18 बन गया वो, ठीक है। कहीं कहीं गलती हो जाती है कि 8 में 1 ऊपर लगा हुआ तो 8 और 1 9, कहीं जोड़ दें आपने। उधार का मतलब होता है एक उधार ले लिया तो वो पूरा अपना कंडीशन मजबूत कर लेता है, ठीक है। तो ये थी माइनस आज के, ठीक है। कुछ माइनस और देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, और सब्ट्रैक्शन पार्ट 3 में बड़े बड़े माइनस लाएंगे तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन और हैं, इन्हें फिनिश करने के बाद आज की जो पार्ट है इसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 784, 784 और 3254। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 2 3 संख्या हैं, और यहाँ 1 2 3 4 संख्या हैं, 4 डिजिट हैं, और यहाँ है 3 डिजिट। तो बड़ा कौन सा है, 4 वाला। तो 4 वाले को हम बड़ा, ये उतारना सीखिए आप। यहाँ कितनी डिजिट दिख रही हैं, 1 2 3, और यहाँ कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा तक है, और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार तक है, 1 10 100 तक है, और यहाँ कितना है, 1 10 100,000। तो ये ज़्यादा है, ठीक है, 4 डिजिट। तो बड़ी वाले डिजिट को हम हमेशा ऊपर उतारेंगे, 3 2 5 4, ठीक है। और नीचे किसको उतारेंगे, छोटी डिजिट को उतारते किस तरह से, पीछे से। कभी भी इधर से उतारना ना शुरू करें, ध्यान रखें, जो भी काम होगा राइट साइड से होता है। 4 8 और क्या है, 7। अब आपको माइनस करना आ गया है, सिर्फ मैं माइनस करके दिखाऊंगा क्योंकि फिंगर्स पे भी आ गया है, स्टिक वाला भी बटन बता दिया है, और बॉक्स वाला भी मैंने बता दिया है, और पीछे करके भी गिनती शुरू कर सकते हैं। 4 में से 4 गए 0, क्योंकि 4 थे, 1 2 3 4, 4 में से 4 चले गए तो बचा 0। 5 में से 8 जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है। अब ये मत करिए हमने ऊपर तार लिया है फिर भी छोटा आ रहा है, नहीं, 5 में से 8 जा नहीं सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, जब ऊपर संख्या छोटी हो नीचे बड़ी हो तो बराबर वाले से क्या कर लेते हैं, एक बोरो ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं 1। अब ये क्या हो गया, 5 में 1 हमने ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है 5 और 1 6 हो गया हो, नहीं, इसका मतलब 5 में 1 हमने जुड़ गया है, इसका मतलब ये 15 हो गया है। क्या हो गया है, 15। तो 15 में से 8 गए तो बचे कितने, 7। और ये बार बार मैं करके नहीं बताऊंगा, 15 में से 8 गए 7, तो 15 में से पीछे आप 8 जो घटा लीजिए, ठीक है। 15 आप 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। देखिए 14 13 12 11 10 9 8 7, 8 घटा दिए तो 7 आ गया, ठीक है। बार बार अब आप माइनस करना सीख गए हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ किस तरह से उतारते हैं सवाल को। अब यहाँ जब एक कैरी दे दिया था 2 में से 1 को, इसे ध्यान रखिए, 2 में से 1 इसे कैरी दे दिया था तो ये तो 15 हो गया था। यहाँ क्या बच गया था, 2 में से 1 चला गया था तो यहाँ रह गया था 1। तो 1 में से 7 नहीं जा सकता। अब यहाँ 2 नहीं रहा है, 1 कैरी इधर दे दिया था तो यहाँ रह गया था 1। 1 में 7 नहीं जा सकता है, कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, 1 में 7 नहीं जाएगा तो इस बराबर वाले से ले लेंगे, और जब तक लेते रहते हैं तब तक सवाल एंड ना हो जाए। तो इससे जैसे हमने 1 और ले लिया, इससे हम क्या करेंगे, अब 1 उधार ले लेंगे। भाई हम 1 उधार दे दें, नीचे वाले को देना है, तो इसे 1 उधार दिया, 1 लिया इससे, देखो 1 लिया इससे, ठीक है।
तो अब ये 1 पे जो है 1 लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गए 11। फिर 2 तो आप रहा नहीं, 1 इधर दे दिया तो 1 पे 1, ये हो गया 11। 11 में से 7 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 11 से पीछे 11 से पीछे जो 7 गिनती शुरू कर लीजिएगा तो 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा, 3 में से इसे एक उधार दे दिया था तो यहाँ बच गया था 2। वही 3 भाई यहाँ उधार दिया था तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ 3 में से इसे उधार दिया तो 2, और 2 के नीचे कुछ है नहीं काटने के लिए, तो जो चीज़ है उसे वो उतर के वही चीज़ आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आया वो आंसर क्या आया आपके सामने, 247 तो अब आपको सब्ट्रैक्शन करने बड़े ही आसानी से आ रहे होंगे। इसे देखेंगे 432 232, ये भी 3 डिजिट हैं, ये भी 3 डिजिट हैं, ठीक है। आगे वाली संख्या देखिए बड़ी कौन सी है, ये 4 है, ये 2 है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। तो बड़े वाले को हमेशा क्या करेंगे, हम नीचे उतारेंगे। ये क्या है भाई 432, वो सॉरी नीचे, बड़े वाले को हम हमेशा ऊपर उतारेंगे 432, और नीचे किसको उतारेंगे, छोटे को। पीछे से उतारना शुरू करते हैं, 232 उतार दो भाई, और ये काटना शुरू कर दो। 2 में से 2 गए 0, भाई ये 2 था, दोनों काट दिए 0। 3 में से 3 गए 0, 1 2 3 चीज़ थी, तीनों ही काट दी तो 0। और 4 में से 2 गए, 1 2 3 4 था, 4 में से 2 काट दिए, बचे 2। आंसर आ गया इसका 200। उतारने का सही तरीका देखिए आप, ये भी 3 डिजिट थी, 1 2 3 संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, 1 10 100, यहाँ पे भी 100 पे आकर रुक रहा है। लेकिन पहले डिजिट देखिए हमने 4 और ये है 2, तो 4 हमेशा बड़ा होता है, इसका मतलब ये ऊपर आएगा और नीचे वाली संख्या बड़ी, नीचे छोटी वाली संख्या नीचे आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ देखेंगे, पहले डिजिट गिन लिया कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ ये 4 हैं, 1 2 3 4, यानी ये भी 4 हैं, बराबर हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1 10 100 1000, जो दोनों बराबर हैं। पहले डिजिट देख लीजिए, ये है 3 और ये है 6, बड़ा कौन सा होता है 6, ठीक है। अब ये मत कीजिएगा सर ये पता कैसे चलेगी बड़ा कैसे हो, बड़ा कौन सा होता है बेटा, ऑब्वियसली बात है जो बाद में आएगा 1 2 3 4 5 6, जो चीज़ बाद में आती है वो हमेशा बड़ी होती है। ये भी मैंने सिखाया हुआ है अकाउंटिंग्स में, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो है लिंक मिल जाएगी। आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस सिखाया है मैथ, आप आसानी से कर सकते हैं। तो 6 5 4 3, पहले डिजिट तो आपने उतार ली, दूसरी डिजिट हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। 4 2 6 3, माइनस किया, यहाँ देखेंगे ये है 3, ये है 4, छोटी डिजिट है, 3 में से 4 नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, इधर इससे क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे। और ये 3 पे एक उधार आ गया, इसका मतलब ये बन गया अब 13। और ये बेचारा जहाँ 4 में से 1 इसे दे दिया था तो ये रह गए अब 3। इस चीज़ को याद रखा कीजिए कि एक उधार दिया गया है तो इसमें से 1 कम हो गया होगा, तो 4 का 3 रह गया। 13 में से 4 गए, बचे 9, माइनस कर लीजिएगा आप, 13 के पीछे 4 कर लीजिए, पीछे बैक कर लीजिए 4 को, 12 11 11 10 9, ठीक है, 12 11 10 9 आ गया। ये बचा 3, ये बड़ा 3 में से 2 तो आसानी से कट रहा है, कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 ये बड़ा है, 3 में से 2 गए तो बचा 1। नेक्स्ट देखेंगे, ये आ गया 5, 5 में से 6 जा नहीं सकता तो इससे 1 ले लेंगे उधार, तो 5 के ऊपर 1 है, इसका मतलब ये हो गया 15, ठीक है। इससे हमने एक उधार लिया, ये हो गया 15, और ये बच गया यहाँ पे 5, क्योंकि एक उधार दे दिए, 6 में से 1 गए तो 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 5, और 5 में से 3 गए तो बचे 2। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 2919। क्या आंसर आ गया इसका, 2919, ठीक है। दूसरा देखेंगे, 230 में से 230, 230 तीन संख्याएं हैं और ये भी 3 संख्याएं हैं, ठीक है। 230 में से 230, 0 में से 0 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 2 गए 0। भाई 1 2 3 था, 3 ही कट गए, बचा क्या, कुछ नहीं। 2 थे, 2 ही कट गए तो बचा क्या, कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0 0 और 0। उतारना आपको आ गया होगा आसानी से, ठीक है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसे और देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 संख्या हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 संख्या हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो बड़ा हो गया ये। तो बड़े वाले को पहले उतारेंगे, बड़ा उतारा 6 3 3 और 3, पीछे से उतारना शुरू करेंगे 2 2 3 और 3, माइनस करेंगे ज़रा
3 है, 1 2 3, माइनस करा 2, बचा क्या 1। यहाँ भी 3 में है, 3 में से 2 गए 1, यहाँ क्या 3 थे, 3 में से 3 गए 0। भाई 3 थे, 1 2 3 और तीनों ही चले गए तो बचे 0। ये हैं 6 में से 3 गए 3, 1 2 3 4 5 6 हैं और 6 में से 1 2 3 गए तो बचे क्या 3, 1 2 3। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 30। इसका जो आंसर आया वो आया 3011। वैसे भी कर सकते हैं, पीछे की पीछे मैंने आपको माइनस करना सिखाया था। देखो पीछे से शुरू करते हैं, पीछे वाले को पीछे से काटो, फिर उसके अगले वाले को अगले से काटो, फिर उसके अगले वाले को अगले से काटो, लास्ट वाले को लास्ट से काटो। 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 3 गए 0 और 6 में से 3 गए 3। ऐसे यहाँ देख सकते हैं 0 में से 0 गए 0, 3 में से 3 गए 3, 3 में से 3 गए जो ये भी 0 और 2 में से 2 गए ये भी 0। तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, इधर देख सकते हैं आप, पीछे से शुरू करते हैं। 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0 और 4 में से 2 गए 2। तो ये थे आज के सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्ट 2 पार्ट 3 में और थोड़ा सा डीप लेके आएंगे, थोड़ा बड़े बड़े कुछ सवाल लेके आएंगे 8-10, तो अच्छी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो मैं अंशुल गोस्वामी, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा टॉपिक। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ा रहा हूँ। मैथ क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपको भी फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स जो खुद सीख के पढ़ाते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, उन्हें मदद मिलेगी। बहुत सारे बच्चों के पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।